गुड आफ्टरनून क्लास नाइन्थ। बच्चों, अगली पद्य रचना हमारे पास है सूरदास जी के पद। हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास जी का नाम सबसे ऊपर आता है। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि वे जन्म से ही अंधे थे। अपनी रचनाओं में सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। ब्रज भाषा में उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, जो कि हैं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत मनोहारी वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। उन्होंने बाल कृष्ण की सुंदरता, चंचलता व बाल हट का ऐसा सजीव वर्णन किया है, ऐसा सुंदर वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, जिसे पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे दृश्य साक्षात हमारी आंखों के सामने प्रकट हो रहे हों। ऐसी उनकी रचनाओं की विशेषता है और इसीलिए सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं सूर के पद। तो बच्चों, पहला पद है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे। तू काहे नहीं बेगनी आवे, तो को कान्ह बुलावे। कबहूँ पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहूँ अधर फरकावे। सोवत जानी मौन वे के रही, करी करी सैन बतावे। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमति मधुरई गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। बच्चों, प्रस्तुत पद में माँ यशोदा बाल कृष्ण को पालने में झुलाने का प्रयत्न कर रही है और उसका वर्णन यहाँ पर इस पद में किया गया है। आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को सुनें और समझें, उसके भाव को जानें। हिंदी साहित्य के वात्सल्य रस सम्राट महाकवि सूरदास जी के उपयुक्त पद में माँ यशोदा बाल कृष्ण को पालने में झुलाने का यत्न कर रही है। किस प्रकार कर रही है कि जसोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा यानी जो यशोदा माता हैं, वे क्या कर रही हैं? हरि अर्थात बाल कृष्ण को पालने झुलावे। पालने, ठीक है, जो झूला है उसमें वो क्या कर रही हैं? झूला झुला रही हैं। और इस प्रकार वे उन्हें सुलाने का प्रयत्न कर रही हैं। वे क्या कर रही हैं? हलरावे यानी वे श्री कृष्ण को क्या कर रही हैं? झूले को हिला रही हैं। दुलराई अर्थात दुलार कर रही हैं श्री कृष्ण जी को। और मलहावे अर्थात पुचकार रही हैं। ठीक है, जिस प्रकार छोटे शिशु को सुलाते समय अनेक प्रकार के क्रियाएं माता करती है ना, इस तरह से प्यार करना, दुलार करना, पुचकारना, तो वैसे ही माता यशोदा क्या कर रही हैं? वे कृष्ण को हिलाती हैं, दुलार करती हैं और पुचकारती हैं। जोई जोई कछु गावे, ठीक है, और इस प्रकार वे कुछ गा भी रही हैं मधुर स्वर में, लोरी, है ना, लोरी गा करके उन्हें सुलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आगे है, मेरे लाल कौ आओ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे। ठीक है, कि मेरे लाल को आओ निंदरिया, मेरे लाल को यानी मेरे बेटे को क्या आ रही है? नींद आ रही है। हे निंद्रा, किसे कह रहे हो? नींद से कह रहे हैं कि हे यशोदा माता कह रही हैं कि हे निंद्रा, तुम आ क्यों नहीं रही हो? है ना, मेरे लाल को क्या आ रही है? नींद आ रही है। काहे न आनी सुआवे, ठीक है, तू आ करके उसे क्यों नहीं सुलाती? काहे न आनी सुआवे, तुम उसे आकर क्यों नहीं सुलाती हो? तू काहे नहीं बेगनी आवे, तो को कान्ह बुलावे। ठीक है, अरे निंद्रा, तुम क्यों नहीं आ रही हो? तो को कान्ह बुलावे, तुम्हें कौन बुला रहे हैं? कृष्ण बुला रहे हैं, तुझे कृष्ण बुला रहे हैं, तू जल्दी आकर उसे सुला दे। ठीक है, तुम क्यों नहीं आ रही हो? इसी प्रकार आगे है, अब कबहूँ पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहूँ अधर फरकावे। ठीक है, तो जो बाल कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं बाल रूप में, तो वे कभी कभी क्या करते हैं? पालने में झूलते हुए कभी क्या कर रहे हैं? पलक यानी जो आँखें, पलकें हैं, उन्हें क्या करते हैं? हरी मूंद लेते हैं, जो काना है वो उनको मूंद लेते हैं यानी बंद कर लेते हैं। ठीक है, पालने में झूलते हुए कृष्ण कभी तो अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, परंतु कभी क्या करते हैं? कबहूँ अधर फरकावे, अधर कहते हैं बेटा होंठों को, ठीक है, परंतु कभी उनके जो होंठ हैं वो पुनः
फड़फड़ाने लगते हैं, क्योंकि उनको अभी पूरी तरह से नींद नहीं आई है। इस तरह से इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं, ठीक है। तो कबहू पलक हरी मूंद लेते हैं, कभी श्री कृष्ण भगवान अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, तो कभी अधर फरकावे, है ना, और कभी उनके होंठ पुनः फड़कने लगते हैं। सोवत जानी मौन भेके रही, करी करी सैन बतावे, ठीक है। इसके बाद यशोदा माता को जब लगता है कि श्री कृष्ण सो गए हैं, है ना, सोवत जानी, यानी जब उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण सो गए हैं, तो मौन भेके रही, ठीक है। तो वे क्या करती हैं, वह चुप हो जाती हैं। जो गा रही थी ना, तो उस गाने को चुप बंद कर देती हैं, और क्या करती हैं, करी करी सहन बतावे, सहन अर्थात संकेतों के माध्यम से सबको बोलती है, चुप रहने का इशारा करती है, ठीक है। तो जब यशोदा माता को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण सो गए हैं, तो वह चुप हो जाती है तथा संकेतों के माध्यम से सबको चुप रहने का संकेत करती है, जो भी आसपास लोग हैं, ठीक है। करी करी सहन बतावे, संकेत करके उन्हें चुप रहने का संकेत करती हैं, कि कहीं जो श्री कृष्ण जो सो गए हैं वो कहीं उठ न जाएं फिर से, ठीक है। परंतु क्या होता है, यही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमति मधुरें गावे, ठीक है। उसके बाद जब वो सबको चुप करा देती है, तो जैसे ही यशोदा माता गाना बंद करती है, लोरी बंद करती है, तो वैसे ही क्या होता है, यही अंतर अकुलाए, ठीक है। इतने में ही जो श्री कृष्ण है वो अकुलाने लगते हैं, उठे हरि, ठीक है। वैसे ही श्री कृष्ण जो हैं अकुलाने लगते हैं, और जसुमति मधुरें गावे, जो यशोदा माता है वह पुनः गाना प्रारंभ कर देती है, लोरी गाना शुरू कर देती है। तो आगे सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि जो सुख, यानी ऐसा सुख जो कि अमर मुनि दुर्लभ, अमर यानी जो देवता हैं, और मुनि जो सिद्ध ऋषि मुनि हैं, जो सुख देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, सो नंद भामिनी पावे, ठीक है। ऐसा जो सुख है वह नंद भामिनी अर्थात जो नंद बाबा हैं, ठीक है, नंदी की जो स्त्री हैं यशोदा, उन्हें ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है। भाव क्या है कि श्री कृष्ण को पालने में सुलाने का प्रयत्न करना और उनकी चेष्टाओं को देखना, है ना, किस प्रकार से वो हरकतें कर रहे हैं, उनका अवलोकन करना, ऐसा केवल यशोदा के भाग्य में ही है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ठीक है, वे क्या हैं, विष्णु जी के साक्षात अवतार हैं। और ऐसे में जो यशोदा माता हैं, है ना, उनको श्री कृष्ण की बाल रूपों का या जो बाल लीलाएं वो कर रहे हैं, उनको उनका जो सुख उन्हें प्राप्त हो रहा है, ऐसा सुख जो है देवताओं व जो सिद्ध जो ऋषि मुनि हैं उनको भी ऐसा सुख प्राप्त नहीं होता है, वो उनके लिए दुर्लभ है, ठीक है। तो श्री कृष्ण जी को पालने में सुलाना, उन्हें झुलाना, है ना, उनकी चेष्टाओं को देखना, ऐसा केवल जो सुख है वह माँ यशोदा के ही भाग्य में है, ठीक है। इसीलिए सूरदास जी ने ऐसा कहा है। तो इस प्रकार व्याख्या दी गई है यहाँ पर। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा है कि जो श्री कृष्ण हैं उनको माँ यशोदा पालने में रखकर कभी हिलाती हैं, ठीक है, उन्हें प्यार करती हैं, लोरियाँ सुनाती हैं, ताकि श्री कृष्ण जी को क्या आ जाए, नींद आ जाए। और इसी क्रम में माँ यशोदा नींद को उलाहना देते हुए कहती है कि हे निंदिया, मेरे लाल को आकर तुम क्यों नहीं सुलाती हो, तुम क्यों नहीं जल्दी आती हो, है ना, मेरा जो कान्हा है वह तुम्हें कब से बुला रहा है। तो इसी प्रकार कभी कान्हा अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, है ना, और कभी फिर से कुछ बुदबुदाने लगते हैं। तो जैसे ही यशोदा मैया को ऐसा लगता है कि वे सो गए हैं, तो वे सभी वहाँ पर उपस्थित लोगों को इशारे से चुप रहने का संकेत देती है। इसी बीच श्री कृष्ण बेचैन होकर के दोबारा उठ जाते हैं, और यशोदा मैया पुनः उन्हें मधुर गीत गा करके सुलाती है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की इस बाल लीला का सुख जो देवताओं और सिद्ध मुनियों को भी दुर्लभ है, नंद की पत्नी को यह सुख अनायास ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। एक माता के रूप में उन्हें यह सुख अनायास ही प्राप्त हो रहा है। अब इसी क्रम में अगला पद है जिसमें सूरदास जी ने बाल कृष्ण जी के मक्खन खाने का वर्णन किया है और किस प्रकार से वे क्रियाएं कर रहे हैं, इसी का इसमें वर्णन है। खीजत जात माखन खात,
अरुण लोचन भौह टेढ़ी बार बार जम्भात। कबहू रुंझुन चलत घुटरुन धूरी धूसर गात। कबहू झुक के अलक खैंच नैन जल भरी जात। कबहू तोतर बोल बोलत कबहू बोलत तात। सूर हरि की निरखी शोभा निमिष तजत न मात। तो इस प्रकार महाकवि सूरदास जी के उपयुक्त पद में श्री कृष्ण जी के मक्खन खाने का वर्णन किया गया है। तो खीजत जात माखन खात, श्री कृष्ण जी जो हैं वो चिड़चिड़े हो रखे हैं और मचलते हुए वे क्या कर रहे हैं, माखन खात यानी मक्खन खा रहे हैं। ठीक है, चिड़चिड़ाते हुए वे क्या कर रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं। कारण क्या है चिड़चिड़ा होने का, क्योंकि उन्हें नींद आ रही है। ठीक है, उसके बाद आगे कहते हैं अरुण लोचन भौह टेढ़ी। अरुण अर्थात जो उनके नेत्र हैं, जो आँखें हैं, सॉरी अरुण मतलब लाल, जो उनके लोचन हैं अर्थात आँखें हैं, लाल आँखें, और भौह टेढ़ी। ठीक है, जो उनकी भौहें हैं वे टेढ़ी हो गई हैं। और बार बार जम्भात। ठीक है, और वे बार बार क्या कर रहे हैं, जम्हाई ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें नींद आ रही है, इसीलिए उनकी आँखें अरुण अर्थात लाल। ठीक है, आँखें लाल और उनकी जो भौहें हैं वे टेढ़ी हो गई हैं और वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं। कबहू रुन झुन चलत घुटुरिन। ठीक है, तो वे कभी कभी क्या कर रहे हैं, वे घुटनों के बल चलने लगते हैं, है ना। और रुनझुन चलत अर्थात, रुनझुन अर्थात ऐसा करते हैं, जब वो घुटनों के बल चल रहे हैं तो ऐसा करते हुए उनके पैरों में जो पैंजनी जो बंधी हुई है, जो घुंघरू हैं, उसके जो घुंघरू हैं वे क्या कर रहे हैं, छन छन की आवाज़ कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चों को पहना देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते समय उनके पैरों में बंधी पैंजनी के घुंघरू जो हैं वे छन छन की आवाज़ करते हैं। धूरी धूसर गात। ठीक है, इस प्रकार से जब वे घुटनों के बल चल रहे हैं तो पूरा जो उनका शरीर है वह क्या हो गया है, धूल से सना हुआ है। धूर धूसर गात। ठीक है, धूल से पूरा शरीर जो है उनका सना हुआ है। तो इस प्रकार वे निंद्रा आने पर इस प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं अलग अलग तरह के। उसके बाद कह रहे हैं कबहू झुकी के अलग खींचत। तो कभी कभी वो क्या कर रहे हैं, झुक करके, और अलग कहते हैं बालों को। ठीक है, तो कभी वे झुककर माँ यशोदा के बालों को खींच यानी खींचते हैं। ठीक है, कभी वे झुककर माँ यशोदा के बालों को खींचने लगते हैं। तो कभी नैन जल भरी जात, तो कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, रो रहे हैं वो। उसके बाद कबहू तोतर बोल बोलत, कभी वो क्या कर रहे हैं, तोतर, तोतर अर्थात तोतले। ठीक है, तोतली आवाज़ में। ठीक है, जिस प्रकार से बच्चे कुछ प्रयास करते हैं बोलने का, तो कभी भी अपनी तोतली आवाज़ में बोल बोलत यानी कुछ बोलने लगते हैं। कबहू बोलत तात, और कभी भी क्या बोल रहे हैं, अपने जो नंद बाबा हैं उनको क्या कह रहे हैं, तात कह करके उनको पुकार रहे हैं। इस प्रकार से वे प्रयास कर रहे हैं। तो सूर हरि की निरखी शोभा, सूरदास जी कहते हैं कि हरि यानी श्री कृष्ण जी की ऐसी शोभा देख करके, ऐसी सुंदरता देख करके, है ना, जो यशोदा माता हैं। ठीक है, निमिक तजत न मात। ठीक है, ऐसी श्री कृष्ण जी की बाल शोभा को देखकर यशोदा माता, निमिक कहते हैं एक पल के लिए। ठीक है, पल मतलब जो पलक के झपकने में जो लगने वाला समय होता है। ठीक है, तो उसे एक पल कहा जाता है। तो बाल कृष्ण की शोभा को देखकर यशोदा एक पल के लिए भी उन्हें अपने से अलग नहीं होने देती। ठीक है, दूर नहीं होने देना चाहती हैं। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या है कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल रूप का वर्णन किया है। इसमें यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण को माखन खिला रही हैं। तो कृष्ण जी जो है चिढ़ते हुए और मचलते हुए माखन खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नींद आ रही है। नींद के कारण उनकी आँखें लाल और भौहें कैसी हो गई हैं, टेढ़ी हो रही हैं। ठीक है, वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं। कभी वे घुटनों के बल चलते हैं और उनके पैरों में जो पैंजनी बंधी है, उनके जो घुंघरू हैं वे छन छन बजने लगते हैं। इसी प्रकार घुटनों के बल चलते हुए, है ना, ज़मीन पर वे चल रहे हैं तो उनका जो पूरा शरीर है वो धूल से सन गया है। कभी वे झुककर गुस्से से बालों को खींचने लगते हैं। ठीक है, जिससे उनकी आंखों में पानी भर आता है। कभी चिढ़कर अपनी तोतली भाषा में कुछ बोलने लगते हैं। कभी माता यशोदा से छुटकारा पाने के लिए अपने पिता को बुलाते हैं, तात कह करके उन्हें संबोधित करते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से मुग्ध हो जाती हैं और एक क्षण के लिए भी कृष्ण से अलग नहीं
होना चाहती हैं। अब इसी क्रम में अगला पद है, मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हों, धौरी को पय पान न करी हों, बेनी सिर न गुथे हों, मोतिन माल न धरी हों उर पर, झुंगली कंठ न ले हों, जय हों लोट अबहीं धरती पर, तेरी गोद न ए हों, लाल कहे हों नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हों, कान लाए कछु कहत जसोदा, दाऊ हुई नाही सुने हों, चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही, नवल दुल्हैया ब्याहों, तेरी सौ मेरी सुन मैया अबहीं ब्याहन जय हों, सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गेहों। तो बच्चों, इस पद में जो बाल कृष्ण हैं, है ना, वे चंद्रमा को खिलौना समझ करके माँ यशोदा से उस चांद रूपी खिलौने को लेने की जिद कर रहे हैं, और अपनी जिद को पूरी करवाने के लिए बाल कृष्ण माँ यशोदा को तरह तरह की धमकियाँ देते हुए कह रहे हैं। ठीक है, तो इस पद में सूरदास जी बाल कृष्ण की चंद्रमा रूपी खिलौना लेने के हट का चित्रण कर रहे हैं। कृष्ण ने क्या हट किया है, क्या जिद कर रहे हैं वो, कि मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हों, कि माँ मुझे क्या चाहिए, चंद्र खिलौना, ये जो चांद है ये चंदा खिलौना मुझे चाहिए, अर्थात वे चंद्रमा को खिलौने के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी माँ से वे कहते हैं कि मुझे चंद्रमा खिलौना चाहिए। उसके बाद अपनी जिद को पूरी करवाने के लिए वे तरह तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, अगर तुमने मुझे मतलब यह खिलौना नहीं दिलाया, ठीक है, तो मैं क्या क्या करूँगा। तो उसके बाद कह रहे हैं वो कि धौरी को पय पान न करियों, धौरी अर्थात जो सफ़ेद गाय, ठीक है, गाय का मैं क्या, पय अर्थात दूध, ठीक है, कि अगर मुझे चंद्रमा खिलौना नहीं मिला तो मैं गाय का दूध नहीं पीऊँगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं बेनी सिर न गुथे हों, बेनी, ठीक है, अर्थात जो चोटी होती है, ठीक है, मैं अपने बालों में क्या नहीं करूँगा, चोटी भी नहीं गुथवाऊँगा, सिर पर मैं चोटी नहीं गुथवाऊँगा। उसके बाद कहते हैं मोतिन माल न धरियों उर पर, ठीक है, मोतिन माल यानी मोतियों की माला, और धरियों मतलब धारण करने के लिए, ठीक है, उर पर यानी गले पर, ठीक है, तो मैं गले में मोतियों की माला भी नहीं पहनूंगा। और कहते हैं कि झुंगली कंठ न ले हों, ठीक है, झुंगली क्या है, वस्त्र है, झंगोला है ना, उसे भी मैं क्या करूँगा, मैं कपड़े भी नहीं पहनूंगा। जय हों लोट अबहीं धरनी पर, ठीक है, मैं क्या करूँगा, अगर तुमने मुझे चंद्रमा खिलौना नहीं दिलाया तो मैं क्या करूँगा, अभी जय हों यानी जाऊँगा मैं क्या लोट, मैं लोट जाऊँगा, कहाँ, धरनी पर, मैं अभी धरती पर लेट जाऊँगा। ठीक है, तेरी गोद न ए हों, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा। लाल कहे हों नंद बाबा को, ठीक है, लाल यानी बेटा, ठीक है, मैं कहलाऊँगा केवल बेटा किसका, नंद बाबा को, मैं केवल नंद बाबा का ही पुत्र कहाऊँगा। ठीक है, मैं केवल नंद बाबा का पुत्र ही कहलाऊँगा। तेरो सुत न कहे हों, मैं तेरा पुत्र नहीं कहलाऊँगा। उसके बाद जब ये सारी धमकियाँ वे अपनी माता को दे देते हैं तो माँ यशोदा प्रेम पूर्वक क्या करती है, कान लाए कछु कहत जसोदा, माता यशोदा उनके पास जाती हैं और उनके कान में चुपके से कुछ कहती हैं। ठीक है, कान लाए कछु कहत जसोदा, माता यशोदा उनके कान में जा कर के कुछ चुपके से कहती हैं, दाऊही ना ही सुने हों, दाऊही यानी जो बलराम हैं, श्री कृष्ण के जो भाई हैं उनका नाम बलराम है। तो माता यशोदा कुछ इस प्रकार से बाल कृष्ण के कान में कहती है कि जिससे कि उस बात को बलराम ना सुन सके। ठीक है, तो इस प्रकार वो उसके कान में कहती है कि चंदा हूँते अति सुंदर तो ही, चंदा हूँते यानी चांद यानी चंद्रमा से भी अधिक, ठीक है, सुंदर, चंद्रमा से भी बहुत अधिक सुंदर मैं तेरे लिए क्या लाऊंगी, नवल दुल्हिया बेहों, ठीक है, चंद्रमा से भी सुंदर जो नई दुल्हन है, ठीक है, मैं उसके साथ तुम्हारा क्या कराऊंगी, विवाह कराऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद तेरी सौ मेरी सुन मैया, ठीक है, जब इस प्रकार माता यशोदा ने उसके कान में कहा कि वे चंद्रमा से भी सुंदर नई नवेली दुल्हन के साथ उसका विवाह कराएगी, तो माँ की बात को सुन करके श्री कृष्ण तुरंत कहते हैं कि तेरी सौ मेरी सुन मैया, ठीक है, वे अपनी माँ की
सौगंध लेते हैं और कहते हैं कि माँ तेरी सौगंध अब ही ब्याहन जय हों, ठीक है, मैं अभी जो है ब्याहन यानी विवाह करने, जय हों यानी जाऊंगा, ठीक है। माँ की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ तेरी सौगंध मैं अभी विवाह करने जाऊंगा, ठीक है। तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गेहों। तो सूरदास जी कहते हैं कि जो इस विवाह में क्या होगा, सारे जो सखा हैं यानी जो मित्र हैं बराती बराती होंगे और नूतन मंगल गेहों वे क्या करेंगे, मंगल गीत गाएंगे। तो इस प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही यथार्थ वर्णन सूरदास जी के द्वारा किया गया है। चंद्रमा को खिलौने के रूप में पाने के लिए जो बाल कृष्ण हैं वे मचल रहे हैं और वे अपनी माता से जिद करते हुए कहते हैं कि मुझे चंद्रमा खिलौना दो, है ना। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, अगर मुझे चांद ना मिला तो वे क्या करेंगे, सफ़ेद गाय का दूध नहीं पिएंगे और अपनी चोटी भी नहीं बंधवाएंगे। यही नहीं, वे यह भी कह रहे हैं कि वे अपने गले में मोतियों की माला नहीं पहनेंगे और न ही वस्त्र पहनेंगे। माँ की गोद में वे नहीं आएंगे और धूल में लौट जाएंगे। इस प्रकार वे, है ना, यशोदा को धमकाते हुए उनका यह भी कहना है कि अब से वे माँ के नहीं बल्कि केवल नंद बाबा के ही पुत्र कहलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनकर यशोदा माता उन्हें मनाते हुए कान में चुपचाप कहती है कि वे कृष्ण के लिए, है ना, चांद से भी सुंदर दुल्हनियाँ लाएंगी और यह बात बलराम को पता ना चले, ठीक है। तो अपने विवाह की बात सुनकर कृष्ण की खुशी का ठिकाना न रहा। वे माँ को सौगंध देकर कहते हैं कि जल्दी से उनकी शादी करा दी जाए। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के ब्याह में उनके इष्ट मित्र बाराती के रूप में आएंगे और सारे मिलकर मंगल गीत गाएंगे। तो इस प्रकार कवि ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मनोहारी यहाँ पर वर्णन किया है, उनकी बाल लीलाओं का। इस प्रकार तीनों पद आपने पढ़े। इसमें सबसे पहला जो पद आपने, है ना, जसोदा हरि पाल ने झुलावे, उसमें सूरदास जी ने पहले पद में श्री कृष्ण के बाल रूप एवं माता यशोदा के पुत्र प्रेम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया, जिसमें माता कभी श्री कृष्ण को सुलाने का काम करती है ना, श्री कृष्ण को पालने में रखकर कभी हिलाती है, लोरियाँ सुनाती है ताकि कृष्ण को नींद आ जाए। इसी प्रकार कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया कर रहे हैं, कभी आंखें बंद कर देते हैं, कभी होंठ हिलाते हैं। तो इस प्रकार का वात्सल्य रूप का यहाँ पर वर्णन सूरदास जी के द्वारा पहले पद में किया गया। बच्चों इसी प्रकार दूसरे पद में भी श्री कृष्ण जी के बाल रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। मक्खन खाते हुए उन्हें नींद आ रही है और किस प्रकार से उनका जो स्वरूप बना हुआ है ना, कभी वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके पैरों के पायलों की रुंझुन की आवाज़ आ रही है जो कि अत्यंत मनमोहक है। इसी प्रकार घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण क्या है, धूल से भर जाते हैं, है ना। उनकी आंखें लाल हो रखी हैं, भौं टेढ़ी हो रखी हैं, बार बार जमाई ले रहे हैं। तो इस प्रकार जो है उनका मनमोहक रूप है, इसका इसमें वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार इस तीसरे पद में, तीसरे और अंतिम पद में, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का मनोहारी रूप से वर्णन किया गया है, जिसमें वे चंद्रमा को खिलौने के रूप में प्राप्त करने के लिए माता यशोदा से कह रहे हैं, ठीक है। और अगर उन्हें वह खिलौना नहीं मिला तो वे क्या कहते हैं कि जब तक उन्हें खिलौना नहीं मिल जाता वे तब तक क्या करेंगे, गाय का दूध नहीं पिएंगे, अपने बाल नहीं बंधवाएंगे, माला नहीं पहनेंगे, ना ही कोई आभूषण धारण करेंगे, है ना। इस प्रकार माता उन्हें बहलाने का प्रयास करती है कि वे उनका ब्याह क्या करेंगी, चांद से भी सुंदर नई दुल्हन से करवा देंगी, ठीक है। तो इस प्रकार कृष्ण कहते हैं कि माता अभी तुरंत ही मैं ब्याह करने के लिए जाऊंगा। तो बच्चों इस प्रकार फर्स्ट सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में हमने गद्य भाग के अंतर्गत बात अठन्नी की, काकी, महायज्ञ का पुरस्कार और नेताजी का चश्मा, साथ ही पद्य भाग के अंतर्गत साखी, गिरधर की कुंडलियाँ, स्वर्ग बना सकते हैं एवं सूर के पद, ये पाठ हमने पढ़े। चार पाठ जो हैं गद्य भाग से हैं और 4 पाठ पद्य भाग से। साथ ही व्याकरण के अंतर्गत आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और जो अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है वे आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ये सारे प्रश्न बेटा विकल्पीय होंगे, ध्यान दें, ठीक है।
गद्य भाग के पाठ, चाहे पद्य भाग के पाठ हों, चाहे व्याकरण हो, सभी के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो विकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कुल मिलाकर के 30 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 4 विकल्प होंगे। साथ ही सभी गद्य एवं पद्य पाठों के जो प्रश्नोत्तर मैंने PDF फाइल के माध्यम से आपको भेजे थे प्रश्नोत्तर, वे आपकी वर्कबुक में पूरे हो जाने चाहिए साफ़ सुथरे ढंग से। सोमवार को आप सभी लोग कार्य पूरा करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो कार्य है वह मुझे भेजेंगे। सभी जितने भी पाठों के जो प्रश्नोत्तर हैं, ठीक है, उनको इमेज को क्लिक करके और आपको मुझे PDF फाइल बना करके मुझे भेजना है। सभी का कार्य पूरा होना चाहिए वर्कबुक में। उसी के आधार पर आपको इंटरनल के जो नंबर हैं 20 नंबर वे दिए जाएंगे। यदि कोई भी बच्चा कार्य पूरा नहीं करता है या वह कार्य नहीं दिखाता है, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे नहीं भेजता है, तो ध्यान रहे कि आपको जो 20 नंबर हैं वे प्राप्त नहीं होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।